व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज का जो टॉपिक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए जीके का एक सेशन स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल फ्री। तो आज मैं आपके लिए कुछ इर्रेगुलर प्लूरल्स लेकर आई हूँ। अब पहले तो आप ये समझें कि रेगुलर और इर्रेगुलर में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ब्स के बारे में भी कि कुछ रेगुलर वर्ब्स होती हैं और कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो आप प्लूरल्स को भी ना उसी वर्ब्स की सेंस में समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। जो रेगुलर प्लूरल्स होते हैं ना, वो अपनी कॉन्जुगेशन के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं वो अपने कॉन्जुगेशंस के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। अब आप कहेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या है। कॉन्जुगेशन जो है मैं इंग्लिश में डिफाइन नहीं करूँगी आप लोगों को, मैं उर्दू में ही आप लोगों को समझाती हूँ सो दैट आपका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। आप लोगों ने अक्सर गर्दान की होगी अरबिक में, कतबा कतबा कतबो कतबत कतबता कतबता कतबतुमा कतबती कतबतुमा कतबतुन्ना कतबतु कतबना कतबना, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, ठीक है। तो यही गर्दान जो है ना हर लैंग्वेज की होती है। आप जो भी लैंग्वेज लर्न करेंगे ना, हर लैंग्वेज की गर्दान होती है। तो इंग्लिश की जो गर्दान होती है ना उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। आपको इसकी डेफिनेशंस अगर चाहिए तो आपको नेट पे बहुत सारी अवेलेबल होंगी, लेकिन वो इतनी इनकम्प्लीट या आप ये कह सकते हैं कि अप टू द मार्क नहीं है कि आपको कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि उर्दू में आप लोगों का कंसेप्ट पहले क्लियर कर दूँ। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो रेगुलर प्लूरल्स होते हैं वो ऐसे प्लूरल्स होते हैं जो कि मतलब प्लूरल्स बनाने के जो रूल्स सेट हैं ना ऑलरेडी, उनके अकॉर्डिंग मतलब वो अपने प्लूरल्स बनाते हैं। लेकिन जो इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं वो सेट रूल से डिफरेंट अपने जो है वो प्लूरल्स बना रहे होते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि 3 जो कॉमन रूल हैं वो यही हैं कि आप किसी भी वर्ड के एंड में एस या ई एस लगा के, या फिर अगर उसके एंड में जो वाई है तो वाई को हटा के आई ई एस लगा के जो है हम अपना प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन जो इरेगुलर प्लूरल्स हैं वो ज़रा हटके होते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि एक बार आप लोगों को इनको रिकॉल करवा दूँ। हो सकता है पेपर में कहीं या कभी ज़िंदगी में किसी मोड़ पे आप लोगों के काम आए। जी, डियर और डियर इसके सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, जैसे शीप का सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम होता है। उसके अलावा देखें ये अब तकरीबन एक रूल ही बन चुका है कि अगर किसी वर्ड के एंड में एस आई एस हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसको एस ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आई को जो है वो ई में कन्वर्ट कर देते हैं। ओसिस ओसिस पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है। जस्ट हमें जो है ई और आई के डिफरेंस से पता चलता है कि बात सिंगुलर की हो रही है या प्लूरल की हो रही है। इसी तरह एफ़ जिसके एंड में आ जाए एफ़ या एफ़ ई, ये भी अब एक रूल ही है प्लूरल्स का। तो उसको हम एफ़ ई को भी, या फिर किसी वर्ड के एंड में एफ़ है तो उसको हटा के उसकी जगह वी ई एस लगा देते हैं, तो हम उसका प्लूरल जो है वो बना लेते हैं। जैसे वाइफ वाइव्स। अब देखें फिर वो आई एस वाला जो रूल मैंने आपको भी बताया था, एस आई एस जिस वर्ड के एंड में होता है अगर उसका आई जो है उसको ई बना दिया जाए तो उसका प्लूरल बन जाता है। फिर वही रूल आ गया है क्राइसिस क्राइसिस। ठीक हो गया। आई और ई के डिफरेंस से हम देखेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद कैक्टस कैक्टी। अब देखें ये बिल्कुल कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। मतलब अगर एक कैक्टस का पौधा है तो हम उसको कैक्टस कहेंगे, वो जो कांटेदार खारदार पौधा होता है। पिक्स साथ मौजूद हैं, आप लोगों का आइडिया जो है आपको मिल जाएगा आइडिया, या आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने याद रखना है अक्सर इस तरह के जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं या इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं या इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं, ये सब जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको एक बार जो है लर्न कर लीजिएगा, होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होंगी। कैक्टस कैक्टी। अब गैस गैसेस, ये वैसे इरेगुलर तो नहीं है, लेकिन ये इसको इसलिए ऐड किया गया है कि गैस अमूमन हम जो है यूज़ करते हैं गैसेस के लिए, मतलब जो हवादार चीज़ होती है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे देख लें आप पंप्स वगैरह बने हुए हैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद है बिस्कन, सॉरी बिसन बिसन। अब देखें एज इट इज़, जैसे शीप होता है, जैसे फ़िश होता है, या इस तरह से इसका भी प्लूरल सेम ही है। क्विज़ क्विजेज़। लाउस लाइस। जी, जो सर में जुएँ होते हैं उनका सिंगुलर जो होता है वो लाउस होता है और इसका प्लूरल जो होता है वो लाइस होता है। काफ काव्स। ठीक हो गया, वही एफ वाला रूल दोबारा फॉलो हो गया। डेटम डेटम। ये कई बार पीपीएससी के पेपर में, एनटीएस के पेपर में ये चीज़ रिपीट हुई हुई है कि डाटा जो है उसका सिंगुलर क्या होगा। उसका सिंगुलर होता है जी डेटम। हीरो हीरोज़। फंगस फंजाई।
कुछ लोग ये समझते हैं कि उर्दू में फंगस होता है और इंग्लिश में फंजाई होता है। ऐसा नहीं है। सिंगुलर फंगस होता है और प्लूरल जो होता है वो फंजाई होता है। शीप शीप ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थिसिस थिसिस, फिर वही SIS और SES वाला रूल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये आप लोग देख सकते हैं कि आई वाला जो वर्ड होगा वो सिंगुलर होगा और ई वाला जो वर्ड होगा वो प्लूरल होगा। शेल्फ शेल्व्स, वही FE वाला रूल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वही अगेन फॉलो हो गया। पोटैटो पोटैटोज, अब जिस वर्ड के एंड में कोई प्लूरल आ जाता है, सॉरी प्लूरल नहीं, वोवल वर्ड आ जाता है तो आप उसके एंड में ES लगाते हैं। मोस्टली ओ होता है तो ES लग गया। उसके बाद नाइफ नाइव्स, वही FE वाला रूल जो है वो फॉलो हो गया। अच्छा, एयरक्राफ्ट, ये तो रेगुलर की कुछ एग्जांपल्स भी साथ में ऐड हो गई हैं। डाई डाइस डाइस, ये हम कहते हैं ना लूडो वाला जो सिक्का होता है उसको हम अमूमन बुलाते ही डाइस हैं, क्योंकि आम लैंग्वेज में यही वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका सिंगुलर जो होता है वो होता है डाई। उससे नेक्स्ट वर्ड है जी फुट एंड फीट। जिस भी वर्ड में डबल ओ यूज़ होगा आप उसको डबल ई में कन्वर्ट करके ना उसका प्लूरल बना सकते हैं। मैन मैन, टूथ टीथ, वही डबल ओ वाला रूल जो है वो फॉलो हो गया। माउस माइस, ये वाला भी कई बार रिपीट हुआ है, माउस और माइस वाला ना NTS के पेपर्स में। ऑक्स ऑक्सन, ये वाला भी NTS के पेपर्स में, गैट के पेपर्स में मैंने खुद देखा है। गूज गीज वाला जो है ये भी बड़ा रिपीट होता है NTS के पेपर्स में, वही डबल ओ और डबल ई वाला रूल जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। चाइल्ड चिल्ड्रन, ये बहुत कॉमन सा है। शीप शीप, ये अगेन रिपीट हो गया। अच्छा, बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, ये PPSC के पेपर्स में मैंने खुद देखा है। जनरल एबिलिटी के जो पेपर्स होते हैं ना उसमें ये मेरी नज़रों से गुजरा है। बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, सिंगुलर होता है बैक्टीरियम और बैक्टीरिया जो है वो उसकी प्लूरल होती है। प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस, अब देखें जो आई वाला है वो सिंगुलर होगा और जो ई वाला है वो प्लूरल हो जाएगा। इंडेक्सेस जी, ये जो रिसर्च में भी अक्सर हम यूज़ करते हैं तो DEX जो होता है वो सिंगुलर होता है। CES या ES अगर उसके एंड में लगा दिया जाए तो वो जो है प्लूरल देता है। एलुमिना एलुमिनाई, ठीक है। अब एलुमिना जो है वो सिंगुलर है और एलुमिनाई जो है वो प्लूरल है। ऑक्टोपस ऑक्टोपाई, ऑक्टोपसिस तो कभी मेरी नज़र से नहीं गुजरा, वैसे ऑक्टोपाई ही इसका प्लूरल माना जाता है। ऑक्टोपस सिंगुलर होता है और ऑक्टोपाई जो है वो उसका प्लूरल होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि इसमें एक पहले भी वर्ड गुजरा है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, उसके एंड में भी इसी तरह US था, तो जिसके एंड में US का वर्ड होता है ना जिस भी नाउन के एंड में, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए US को हटा के आई लगा दिया जाता है। इकोज जी, ये एंड में जो है आपको मैंने अभी रूल बताया था प्लूरल वाला, जिसके एंड में ओ होता है उसके साथ ES लगा के और उसका जो है वो प्लूरल बना लेते होते हैं। लोफ लोव्स, अब यहाँ F या FE वाला रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है, F को हटा के VES लगा दिया गया है। क्रॉस रोड्स सेम ही है, ठीक हो गया। मतलब ये आप कह सकते हैं कि मतलब कॉमन लैंग्वेज में सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। फिनोमिना, ठीक हो गया। फिनोमिनन का मतलब होता है सिंगुलर, वैसे पढ़ा इसको भी फिनोमिना ही जाता है, लेकिन मैंने फिनोमिनन इसलिए पढ़ा ताकि वो आपको थोड़ा सा माइंड में रह जाए कि NON इसके एंड में है तो वो ये सिंगुलर है, ठीक हो गया। पढ़ा इसको भी फिनोमिना जाता है, उसको भी फिनोमिना जाता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों को फिनोमिना ही पढ़ा जाता है, लेकिन जिसके एंड में NON है वो सिंगुलर माना जाता है और जिसके एंड में NA होता है वो उसका प्लूरल माना जाता है। होपफुली आपको पसंद आया होगा जी। कुछ रहते हैं मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। उसके बाद वर्ड है मैंगोज़। अच्छा, ये ब्रिटन और अमेरिकन इंग्लिश का भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे 2 टीथ वाले में जैसे डिफरेंस आ गया है, जैसे कलर्स में आ गया, एक में CLOUR होता है और एक में COLOR होता है, तो मतलब ये दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। बफलो या बफलोज, इसका सिंगुलर प्लूरल सेम भी होता है और ESP इसके साथ ऐड हो जाता है, क्योंकि वो ओ वाला जो रूल मैंने आपको बताया ना कि जिसके एंड में ओ होता है तो फिर उसके साथ ES लगा के और हम जो है ना उसका प्लूरल बना लेते हैं। लीव्स, ये फिर वही F और FE वाला रूल अगेन रिपीट हुआ। पर्सन पीपल, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, पर्सन और पीपल वाला। ये NTS PPSC जनरल एबिलिटी के FPSC की जो 20% की जिन पेपर्स में जो है MCQs स्टार्ट किए हैं FPSC ने, उसमें भी ये पर्सन पीपल बड़ा रिपीट हुआ है। वुमेन
ठीक हो गया। ए और ई का डिफरेंस है, जैसे मैन और मैन में था वैसे ही वुमेन और वुमेन में है। मीडियम एंड मीडिया, ये भी बड़ा रिपीटेड है, मीडियम और मीडिया वाला बड़ा फेमस है। मतलब बहुत से लोग यही समझते हैं कि मीडिया सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ऐसा नहीं है, मीडिया का जो सिंगुलर होता है वो मीडियम होता है। टोमेटो, टोमेटोज, वही ओ वाला रूल, मतलब एंड में अगर वॉवल साउंड होगा तो आप ई एस लगा के जो है उसका प्लूरल बना लेते हैं। होपफुली आपको आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जीके की वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।